नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु चारों धाम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। हर उम्र के लोग आपको इस चार धाम की यात्रा में दिख जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी यात्रा पर जाते हैं जिन्हें चलने फिरने में समस्या होती है। ऐसे में ये लोग या तो हेलीकॉप्टर की मदद से चारों धामों के दर्शन करते हैं या फिर घोड़े खच्चर की मदद से धामों में दर्शन कर पाते हैं। घोड़े खच्चर भी आपको काफ़ी संख्या में इन धामों में दिख जाते हैं और ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से कि रुद्रप्रयाग जिले में घोड़े खच्चरों में एक नया वायरस देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के वीरोन व बस्ती गांव में 18 घोड़े खच्चरों में संक्रामक रोग एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद सरकार भी सतर्क हो चुकी है। 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होनी है। इसे देखते हुए अश्ववंशीय पशुओं की स्क्रीनिंग को प्राथमिकता में रखे जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी रोगग्रस्त पशु यात्रा में सम्मिलित ना हो सके। ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे राज्यों से भी यहां आने वाले जो घोड़े खच्चर हैं उनकी जांच अच्छे से की जाए और उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि वो इस वायरस से इफेक्टेड हैं या नहीं हैं ये पता लग सके। चारधाम यात्रा में सरकार इस बार घोड़े खच्चरों के संचालन को लेकर काफी सतर्क है। इसी कड़ी में हाल में ही रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी व बागेश्वर जिलों में 422 घोड़े खच्चरों के नमूने लिए गए थे। इनमें से रुद्रप्रयाग जिले में 18 में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके बाद चारधाम यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों के पंजीकरण को रोक दिया गया है। साथ ही इस रोग से पीड़ित घोड़े खच्चरों को भी अलग करके रख दिया गया है। दोस्तों, चारधाम यात्रा के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में ये खबर सामने आना श्रद्धालुओं में थोड़ी बहुत घबराहट पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी सतर्क है और जिन जिन भी घोड़े खच्चरों में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको अलग किया जा रहा है, ताकि ये बीमारी आगे और किसी में ना फैल सके। ऐसे में सरकार की तरफ से इस वायरस की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे और इस समस्या को जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस तकरीबन 10 लाख से अधिक हो चुके हैं। इस बात से ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि इस बार चारधाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार के सामने ये एक गंभीर चुनौती आकर खड़ी हो गई है। यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है और पशुपालन विभाग की जांच में रुद्रप्रयाग में करीब 18 घोड़े और खच्चर इस संक्रमण से ग्रसित मिले हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का उपयोग किया जाता है। हर साल लगभग 8 से 9 हजार घोड़े खच्चर श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए तैनात होते हैं, जो प्रतिदिन करीब 18,000 तीर्थ यात्रियों को यात्रा में सहारा देते हैं। इसके अलावा राशन व अन्य जरूरी सामान भी इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ये एक वायरल डिजीज है जो घोड़े और खच्चरों में तेजी से फैलती है। हालांकि ये इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले अन्य जानवर इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और कमजोरी शामिल है। बिना उचित इलाज के ये वायरस घोड़ों की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संक्रमित घोड़े खच्चर को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति ना दी जाए। इसके लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप्स भी लगाए गए हैं, जहां प्रत्येक घोड़े खच्चर का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। जिन पशुओं की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, केवल उन्हीं को यात्रा में शामिल होने की इजाज़त मिलेगी। इस वायरस से ग्रसित घोड़े खच्चर को ठीक होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। हर साल की तरह इस बार भी घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी तक शुरुआती दौर में 4 से 5 हजार घोड़े खच्चर पंजीकृत किए जा चुके हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में 2 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, एक फाटा और दूसरा कोटमा में। अगर यात्रा के दौरान कोई नया मामला सामने आता है तो संक्रमित घोड़े खच्चर को वहीं क्वारंटीन किया जाएगा।
इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान राज्य के बाहर से भी घोड़े खच्चर लाए जाते हैं, इसलिए सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी है। बिना स्वास्थ्य परीक्षण के किसी भी घोड़े खच्चर को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई घोड़ा संक्रमित पाया जाता है तो उसे कम से कम 12 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रा में शामिल किया जाएगा। यात्रा शुरू होने के कुछ दिन पहले ये एक समस्या सामने तो जरूर आई है, लेकिन समय रहते इसका निवारण भी जरूर कर लिया जाएगा। काफी संख्या में लोग हर दिन चारों धामों में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या सामने ना आए। कहा जाता है कि पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए जीवन में एक बार चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। इस साल चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन हो सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन अगर आपको करने हैं तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। शास्त्रों के अनुसार चारधाम यात्रा करने से भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार चारधाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ये यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर भी बढ़ने में मदद करती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में उच्च स्थान प्राप्त है। यमुना नदी को पुराणों में भगवान सूर्य की पुत्री और यमदेव की बहन भी बताया जाता है। यमुनोत्री का मुख्य आकर्षण देवी यमुना का मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरना है। कहा जाता है कि यमुनोत्री से अगर आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तभी आपकी यात्रा सिद्ध होती है। और यात्रा का दूसरा पड़ाव उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री मंदिर है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जिसे चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव मानते हैं। गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगोत्री धाम का दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। कालांतर में मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान पर विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की रोजाना पूजा किया करते थे। तब शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो यहीं विराजमान होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चार धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। इस मंदिर की स्थापना भी आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये चारों धाम बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और सनातन धर्म में हर इंसान का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार तो चार धाम की यात्रा पर जरूर जाए। चार धाम यात्रा में काफ़ी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो हर तरह से आपकी सुविधा और सुखद यात्रा के लिए हैं। आशा करती हूँ चार धाम यात्रा पे बनी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।